नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी जब कभी भी बात करते हैं, मंच से भी, तो जो भाषाई मर्यादा की बात की जाती है ना, उस मर्यादा को अक्सर वो तोड़ते हुए दिखते हैं। याद होगा सदन में जब वो सेक्स रेशियो पर जब बोल रहे थे, उस दौरान भी जो बातें उन्होंने कही या जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा, इस वजह से जो एक समाज का जो इंटेलेक्ट तबका है, नीतीश के उस आचरण को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। ट्रॉल भी हुए थे नीतीश। याद होगा हेम्ब्रम विधायक, बीजेपी की विधायिका हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ मीटिंग में ही कुछ सवाल जब वो की तो बड़ी उसी अंदाज में उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। तो ये अक्सर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कल जैसे आपको सदन में महिला विधायक को लेकर उन्होंने जो बातें कही, उसको लेकर भी वो ट्रॉल हो रहे हैं। और ट्रॉल होते होते तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन को लेकर जो चर्चाएं सरेआम है, अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस, कहा यह जाता है कि ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन जिस महिला के नाम पे है, उनसे नीतीश का अंतरंग रिश्ता है। ये चर्चा सरेआम है। बात वहां तक रोहिणी ने अपने ट्वीट के माध्यम से उन तक अटैक कर दिया उन्होंने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो जिस अंदाज में बातों को रखते हैं, उस अंदाज का कोई और मतलब तो नहीं है। क्योंकि सेक्स वाले मामले में जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कई लड़कियां से भी, महिलाओं से भी, खास करके ग्रामीण परिवेश की लड़कियां और महिलाओं, कुछ कॉलेज की लड़कियों से भी हमारी बातचीत हुई। नीतीश के अंदाज पे भले आपत्ति आपको हो सकती है, लेकिन जिसको वो मैसेज देना चाहते थे, वहां तक मैसेज बड़ी मजबूती के साथ पहुंचा। जिस कंस्टिट्यूएंसीज को वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे, उस कंस्टिट्यूएंसी तक बड़ी ही साधारण भाषा में उस कंस्टिट्यूएंसी तक उन्होंने वो मैसेज पहुंचा दिया। मैं हैरान रहा कि गांव की महिलाएं और लड़कियां पूरी तौर पर नीतीश कुमार के इस असहज होने वाली टिप्पणी को लेकर मजबूती के साथ खड़ी दिखी, और उसका असर दिखा, वोट में भी दिखा। तो जो भी महिलाओं को लेकर भले वो मगही में बोलते हैं, उनका जो अपना कंस्टिट्यूएंसी है, महिला वोटर, महिलाओं को लेकर जब कभी भी अटैक होता है, जब कभी भी वो बोलते हैं, तो समझिए कि अपने कंस्टिट्यूएंसीज को वो संकेत दे रहे हैं। कल ही उन्होंने जो बातें कही, उस बात को लेकर जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही है, वो अलग इशू है। लेकिन कल जिस अंदाज में उन्होंने संदेश जिसको देना था, जिस कंस्टिट्यूएंसीज को संदेश देना था, उसमें तो वो संदेश देने में कामयाब रहे। कि 2005 में जब हम आए तो महिलाओं को नौकरी में, महिलाओं को मुखिया से लेके प्रमुख तक में रिजर्वेशन मैंने दिया। एक बार फिर से वो इशारों में ही सही उस विधायिका पर, आरजेडी के विधायिका पर अटैक करते हुए वो बातें अपने कंस्टिट्यूएंसीज को समझा दिया कि ये जो हल्ला कर रही है, ये आज हल्ला कर रही है, हमने तो ये काम महिलाओं के लिए, हमने तो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक इस तरीके की बातें भी आती हैं जो नीतीश कुमार को बहुत ही करीब से जो लोग जानते हैं, उनका मानना है कि देखिए नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति या वो मन स्थिति पहले जैसे नहीं है। फिर भी राजनीतिक तौर पर जब कभी भी वो कुछ भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसीज को वो संदेश देते हुए दिखते हैं। तो ये आज की तारीख में भी नीतीश भले बीमार हो, लेकिन जब संदेश देने की बारी आती है तो उसमें वो अभी भी उतनी ही सावधानी बरतते हैं जितनी सावधानी वो 2005 की राजनीति में के दौर में आने से पहले बरतते थे। 2005 से तो सत्ता में ही है कि हमें किस कंस्टिट्यूएंसीज को क्या मैसेज देना है।
आरजेडी के सहारे हमको किसको मैसेज देना है, जंगल राज के सहारे हमको किसको मैसेज देना है, वो मैसेज बहुत ही तरीके से वो दे देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पहले तो ये बातें सिर्फ कहने को है, मतलब नीतीश कुमार कुछ भी कहते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो जरूर एड्रेस करते हैं, जानकारी उनको जरूर देते हैं। वैसे जरा सुन लेते हैं नीतीश की वो सारी बातें, जिन बातों की वजह से इन दिनों नीतीश ट्रॉल होते हैं। विधानसभा में कही गई बातें और कल की बातें जरा पहले सुन लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और राबड़ी देवी ने क्या बोली है उनको लेकर कि आदतन इस तरीके का बयान देना या महिलाओं को लेकर नीतीश का ये सोच रहा है, जरा सुन लीजिए पूरा बयान क्या है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट क्या कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे क्या घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50% मैटर है। हम लोग जानते हैं महिला के क्या मान सम्मान देते हैं, हम लोग सब जानते हैं। बाकी कोई भी महिला को वैसे ही करते हैं, हर बात करते हैं। आप हाउस में देख रहे कि दोनों हाउस में लड़का लड़की के क्या बात बोले, दुनिया माना उनका नाम पर हंसा है कि क्या बोल दिए मुख्यमंत्री बोल दिए। उनका आदत है, शुरू से आदत है, घर से उनका आदत है। एक तरफ महिला को बढ़ावा देने की बात करते हैं, एक तरफ उनका दिखावा है महिला के बढ़ावा, और कि महिला के मान सम्मान देने के जो आरजेडी की पार्टी है, महागठबंधन, वो महिला का मान सम्मान देता है। ये लोग महिला का मान सम्मान नहीं देता है, ये लोग बेइज्जत करता है महिला की। नहीं बोलने आता है तो बोलती नहीं है, मंत्री नहीं थी। आपने तो सम्मान दिया, उनको मंत्री भी बनाया था। मंत्री हम लोग बनाया, दलित है बेचारी, उसको तो मान सम्मान देना चाहिए। सरकार बोले चाहे ना बोले, मान सम्मान देना चाहिए।
तो आपने सुना, और राबड़ी देवी जी की भी बात आपने सुनी। देखिए ये यही कंस्टिट्यूएंसीज है। राबड़ी देवी बहुत ही घरेलू तरीके से या रोहिणी आचार्य या फिर तेजस्वी ट्वीट के सहारे जो बातें कहा है, वो देखिए अब नीतीश मैसेज किसको देना चाह रहे हैं, वो मैसेज दे दिया उन्होंने। आप वैचारिक रूप से नीतीश को घेरते रहिए, नीतीश पर कहते रहिए कि महिलाओं को लेकर इनकी दृष्टि सही नहीं है, लेकिन ओवरऑल है क्या, नीतीश उन्हीं महिलाओं की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वापसी की है। हर कोई किसी ने नीतीश को खारिज कर दिया था कि इस बार तो नीतीश गए, लेकिन पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा जहां तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी एनडीए 30 से ज़्यादा सीट जीतने में इसलिए कामयाब हो गया, मतलब 30 सीटें जीतने में इसलिए कामयाब हो गया कि नीतीश मोदी के साथ खड़े थे। और अगर मोदी के साथ नीतीश नहीं होते तो यूपी से भी बुरी स्थिति बिहार में होता, ये मोदी भी मान रहे थे और अब मान भी रहे हैं। इसलिए कि महिला वोटर मजबूती के साथ खड़ा रहा, और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जदयू का तीर निशान जहां दिखा, वहां अन्य लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ दें तो तीर जहां रहा वहां महिलाएं सबसे ज़्यादा बाहर निकली, और जहां महिलाएं नहीं निकली वहां जदयू चुनाव हारा, बीजेपी भी चुनाव हार गई। मतलब महिला के दिल पर अभी भी नीतीश राज करते हैं, और उसकी वजह यही माना जाता है कि वो हमेशा जब भी कभी मौका मिलता है अपने महिला वोटरों का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उस तक किसी न किसी तरीके से संदेश पहुंचाने में कि वो कोशिश करते रहते हैं, और अभी तक संदेश पहुंचाने की उस कोशिश में कामयाबी मिलती रहती है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश के साथ जब तक बिहार की महिलाएं खड़ी हैं, नीतीश के बगैर बिहार में कोई सत्ता में आ जाए फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है।